हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नोट जेएस सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं हाउ नोट जेएस वर्क, नोट जेएस कैसे काम करता है, या फिर आप ऐसे करो कि नोट जेएस इवेंट लूप। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं गाइस। जो भी नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो हाउ नोट जेएस वर्क, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एफएस मॉड्यूल के बारे में। उसमें क्या था, फॉर एग्जांपल कि दो टाइप के ऑपरेशन थे उसमें, ठीक है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ठीक है, तो इसको देखते हैं, एंड अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा कि वो दोनों किस तरह से काम करते हैं बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास एक नोड जेएस का सर्वर है, एंड हम लोग एक क्लाइंट हैं, एंड जो कि हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं गया प्रोडक्ट वाले पेज पे, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी जो नोड जेएस का सर्वर होगा। ठीक है, जहाँ पे ये सर्वर डिप्लॉयड होगा, एंड वहाँ पे जाएगा, एंड वहाँ उसके बाद क्या होगा। ठीक है, जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी नोड जेएस के सर्वर पे, तब क्या होगा देखो। तब क्या होता है कि नोड जेएस के पास यहाँ पे एक इवेंट क्यू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक रिक्वेस्ट आई, दो रिक्वेस्ट आई, तीसरा रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आते रहेंगे। ठीक है, वो कहाँ आएंगे, ये आएंगे इवेंट क्यू में। ये आपको ध्यान रखना, जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट साइड से, तो वो रिक्वेस्ट नोड जेएस के सर्वर में कहाँ जाएगी, इवेंट क्यू में जाएगा। ठीक है, अब इवेंट क्यू में फॉर एग्जांपल कि मैंने रिक्वेस्ट करी, किसी और ने रिक्वेस्ट करी, किसी और ने भी रिक्वेस्ट करी, वो सारे रिक्वेस्ट इवेंट क्यू के पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है कि यहां पे होता है इवेंट लूप। ठीक है, यहां पे एक होता है इवेंट लूप, ये हमेशा इसको इवेंट क्यू को वॉच करते रहता है। ठीक है, हमेशा इसको देखते रहता है कि इसके अंदर कुछ आया तो नहीं, इसके अंदर कुछ आया तो नहीं, इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट आई तो नहीं, इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट आई तो नहीं। जैसे इसको कोई दिखा कि इसमें हाँ एक रिक्वेस्ट आ गई है, या इसके अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई है, ये क्या करता है उसके बाद देखो, इसका अपना ही काम होता है। ये क्या करता है यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे क्या करता है ये कि ये पहले चेक करता है, ठीक है, कि ये जो रिक्वेस्ट आई है इन दोनों में से क्या इसमें से कोई ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है या दोनों नॉन ब्लॉकिंग है। फॉर एग्जाम्पल कि इसने देखा कि ये जो रिक्वेस्ट है पहला वाला, ये नॉन ब्लॉकिंग है, नॉन ब्लॉकिंग है, तो ये क्या करेगा, यहीं से इसको प्रोसेस करेगा एंड रिजल्ट रिटर्न कर देगा क्लाइंट वाले यूजर को, जो भी जिसने भी रिक्वेस्ट करी होगी। ठीक है, ये यहीं से रिटर्न कर देगा अगर नॉन ब्लॉकिंग होगा तो। ठीक है, ये याद रखना। अगर वो ब्लॉकिंग है तो क्या होगा, मान लो कि ये जो फर्स्ट रिक्वेस्ट था वो नॉन ब्लॉकिंग था, एंड यहां से प्रोसेस होकर इसको रिजल्ट रिटर्न हो गया। ठीक है, उस यूजर को। लेकिन जो दूसरा रिक्वेस्ट था वो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट था, तो अब उस केस में क्या होगा, अब देखते हैं। उस केस में क्या होगा कि यहां पे ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आएगी, तो यहां पे नोड जिसके पास होता है थ्रेड पूल होता है। ठीक है, एंड थ्रेड के पूल के पास मल्टीपल उसके पास थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, उसके पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड वर्कर आप कर लो एक तरह से। थ्रेड वर्कर क्या, मान लो कि मैंने कोई टास्क बोला नोड जेएस तुम ये कर दो, तो नोड जेएस के पास एक समझ लो घर है, उसके पास उस घर में मान लो 4 वर्कर है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा उसके बाद देखो। ठीक है, जब यहां से ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आई, थ्रेड के पास गई, यहां पे थ्रेड में चेक होगा। देखो यहां पे क्या होगा कि यहां पे जब रिक्वेस्ट आई, तो अब यहां पे थ्रेड में चेक होगा। ठीक है, कि ये जो रिक्वेस्ट आई थी, जो रिक्वेस्ट थी, जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है, अब यहां पे चेक हुआ कि जो ये एग्जीक्यूटर जब ये कहेगा कि हमें एक थ्रेड चाहिए। ठीक है, जो यहां से रिक्वेस्ट आई, ठीक है, ये कहेगा कि मुझे एक थ्रेड चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए एक थ्रेड चाहिए होता है, कि जो ये ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है इसको एक थ्रेड ही इसको प्रोसेस करके रिजल्ट रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे अब चेक करेगा कि यहां पे कोई थ्रेड फ्री है, देखा कि हाँ भाई एक थ्रेड फ्री है, इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां पे जब थ्रेड असाइन हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि यहां पे देखो, अब क्या होगा कि यहां पे देखा कि हाँ यहां पे थ्रेड फ्री है, उसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड रिजल्ट क्लाइंट को यहां से रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन जो है इस तरह से जो नोड जेएस का जो बिहाइंड द सीन काम करता है ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एंड नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट पे, वो कुछ इस तरह से करता है। ठीक है, एंड ओवरव्यू अगर आपको दिखाऊं कि ओवरव्यू, फुल ओवरव्यू किस तरह से होता है, कुछ मान लो यहां से रिक्वेस्ट करी क्लाइंट ने, इवेंट क्यू में गया, इवेंट क्यू में थ्रेड पूल में गया, वही डेटाबेस फाइल सिस्टम जो भी आपने वहां पे यूज कर रखा बिहाइंड द सीन,
एंड वो अगेन एंड अगेन जो भी रिक्वेस्ट होगा वो इस तरह से काम करता जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो समझने वाली चीज क्या है कि यहां पे जो रिक्वेस्ट होता है दो टाइप के होते हैं, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एंड नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। अब या फिर आप उसको ऐसे कह लो कि ब्लॉकिंग ऑपरेशन या नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, ठीक है। जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है या ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होता है वो सिंक्रोनस टाइप का होता है, सिंक्रोनस ऑपरेशन होता है वो, ठीक है। जो नॉन ब्लॉकिंग होता है या नॉन ब्लॉकिंग और रिक्वेस्ट होता है वो होता है एसिंक्रोनस, ठीक है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। या इसमें जो इवेंट क्यू होता है, पहले तो ये समझो इवेंट क्यू होता है, ये फीफो होता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब कि जो पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आके इवेंट लॉग के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की देखा उसने कि ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, थ्रेड पूल देखा इसने, जो थ्रेड पूल है उसमें कितने थ्रेड है, फ्री है कि नहीं फ्री है, ठीक है। तो देखा इसने हाँ थ्रेड फ्री है, अब थ्रेड वर्कर यहाँ पे फ्री है, तो इसने देखा कि हाँ फ्री है। उसके बाद इसने असाइन किया थ्रेड को, फॉर एग्जाम्पल की एक बिजी था या एक पहला ही फ्री है तो उसी को असाइन कर दिया, या ये बिजी था तो इसको असाइन किया। आप ये मैंने इसलिए इमोजी लगा के रखा है कि आप समझ लो कि ये एक काम करने वाला कोई वर्कर है, ठीक है। ये मतलब वहां पे कुछ अलग थ्रेड होता है, बिहाइंड द सीन कुछ और होता है, बट ये समझने के लिए आपको कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड होते हैं थ्रेड पूल में, जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है एंड देन वो रिजल्ट रिटर्न करता है क्लाइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटर्न करता है रिजल्ट कुछ इस तरह से रिटर्न करता है एंड देन वो वहां से क्लाइंट को रिटर्न हो जाता है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से काम करता है। ओवरऑल जो इसका आप समझ लो कुछ इस तरह से वो होता है, ठीक है, कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है जो हमने अभी समझा हुआ, ठीक है। अब हमने पिछले वीडियो में कैसे हम लोगों ने देखा था कि एफएस मॉड्यूल में हमने काम किया था, ठीक है। एंड जो एफएस मॉड्यूल था उसके अंदर हमने क्या काम किया था देखते हैं। आप यहाँ पे चलते हैं एंड चलते हैं यहाँ पे माई फाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज पे काम किया था, ठीक है। एक तो ये सिंक्रोनस था ये वाला एंड ये एक एसिंक्रोनस था, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस होता है वो राइट फाइल स्ट्रिंग, ठीक है, सिंक्रोनस, ठीक है, ये ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होता है। एंड जो एसिंक्रोनस होता है वो नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। कैसे हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये ब्लॉकिंग है ये नॉन ब्लॉकिंग है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं content इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक, ठीक है। हम एक फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है। कौन से फाइल को रीड कर रहे हैं, तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल की कॉन्टैक्ट यूजर वाला, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूजर्स डॉट txt, ठीक है, एंड इसको बता देते हैं कि UTF-8 में इसको रीड करना, ठीक है। एंड इसको हमने किया यहाँ पे कंटेंट को कंसोल कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लगा देते हैं कंसोल 1, ठीक है, सिंपल 1 एंड यहाँ पे लगाते हैं 2, ठीक है। तो हमने क्या क्या कहा था कि जो ये रीड फाइल सिंक है वो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है। इट मींस कि जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये इसको ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल में चलते हैं। तो ये देखो ये इसने क्या किया कि फर्स्ट रन किया, जो कंसोल था इसको रन किया, देन हमारा कंटेंट रीड किया एंड देन ये 2 प्रिंट किया, ठीक है। तो इसने एक तरह से सिंक्रोनस वे में रन किया, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। इसको रन किया देन इसको जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया यहाँ से इसको वेट किया, देन इसको प्रिंट किया, देन ये प्रिंट किया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। तो इसने यहाँ ब्लॉक किया, इसको प्रिंट नहीं होने दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूज करते हैं नॉन ब्लॉकिंग वाला, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रीड फाइल सिंपल, ठीक है। रीड फाइल में हम सिंपल इसको यूज करेंगे एंड यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो इसके पास क्या आएगा, एरर एंड रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सिंपली इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं रेस को, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम रन करेंगे ना, देखो नोड फाइल रन किया तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 1 को प्रिंट किया, ठीक है, कंसोल में fs डॉट रीड फाइल किया। रीड फाइल में इसने क्या किया, इसको ब्लॉक नहीं किया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया कि तुम एग्जीक्यूट होते रहो, जब तुम हो जाओगे तब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसने नेक्स्ट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया। फॉर एग्जांपल की 2 3 यहाँ पे और होता तो इसको भी एग्जीक्यूट करता है एंड देन उसको यहाँ पे प्रिंट। तो ये होता है ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एंड नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट इन Node.js।
एंड हमने समझा नोड.जेएस कैसे काम करता है, इवेंट लूप क्या होता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।